नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो दूर की बात, नीतीश कुमार अब बस में कंडक्टर बनने के लायक भी नहीं बचे हुए हैं। अगर समय रहते बिहार की जनता नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कल तक भाजपा के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करने वाले, भाजपा का साथ देने वाले प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं कि क्या कहते हैं बीजेपी नहीं है या आरजेडी नहीं है। कुछ दिन ही तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से नौजवानों को रोजगार दिया गया। कि अगर बिहार की जनता अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना चाहती है तो बिहार के लाल, बिहार के शेर लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को आपको वोट देना होगा। अगर बिहार से भाजपा को नहीं भगाया गया, नीतीश कुमार जैसे, गिरगिट कुमार जैसे मुख्यमंत्री को, कुर्सी कुमार जैसे मुख्यमंत्री को बिहार से नहीं हटाया गया तो बिहार बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। ये है कहां विकास? ये कौन सी माँ का लाल है विकास जो दिखाई नहीं देता? कहां खो गया? कौन से जंगल में घुस गया विकास? यही विकास है कि हाईवे पर बहन बेटियों को लेकर आप बैठ जाओ, उसको विकास कहोगे? वही विकास पैदा कर रहा था क्या है? सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं देता? सम्राट चौधरी को प्रज्वला रमन्ना दिखाई नहीं देता? या सम्राट चौधरी को उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मोहित जी, बिहार में चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन वाकई में लग रहा है जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार की जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने की स्वयं जिम्मेदार होगी अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। अगर बिहार की जनता आज भी जात पात के नाम पर, जातिगत के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर बीजेपी को वोट देगी तो बिहार की जनता इसकी खुद जिम्मेदार होगी। बिहार की जनता को ये देखना चाहिए कि आज दिल्ली की वोट देने वाली जनता की क्या हालत है, किस तरीके से उनके घर को ढाया जा रहा है, किस तरीके से आज यहाँ पर जनता का बुरा हाल है। महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं है। वहीं आप उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या हाल है। आप मध्य प्रदेश देख लो, मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल है। और जनता का जीवन तो तब अच्छा होगा ना जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तो सड़कों पर अश्लीलता फैला रहे हैं। कोई हाईवे को गंदा कर रहा है, कोई सड़क को गंदा कर रहा है, कोई लड़की को बिठा रहा है गोदी में और कह रहा है कि इसको चक्कर आ रहे थे, मैं इसके चक्कर दूर कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर हो। ये आप समझ लीजिए। तो वो लोग जो प्रधानमंत्री कल तक नारा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश की बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं ये पूरा देश और समाज देख रहा है। अगर आज बिहार की बेटियों को, बिहार के लोगों को अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना है तो भाजपा को बिहार से ही नहीं पूरे देश से भगाना है। आप बीजेपी के उन तमाम नेताओं की लिस्ट उठाइए, चाहे फिर वो आपके वो धाकर जी हो, समझ रहे हैं, चाहे आप फिर कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, चाहे फिर आप उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है वो जो कर्नाटक का जो एक नेता था जो अभी तक पता ही नहीं है, जिसकी प्रज्वला रमन्ना, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये तमाम नेता जो बीजेपी के सहयोगी दल के हों या बीजेपी पार्टियों के हों, ये देश की बेटियों के साथ लगातार उन पर अत्याचार कर रहे हैं। सड़क का, देश का कोई इन्होंने कोना नहीं छोड़ा जहां इन्होंने अश्लीलता ना फैलाई हो। नीतीश कुमार के विकल्प में क्या है? नीतीश कुमार, मैं आपको एक चीज बता दूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो दूर की बात, नीतीश कुमार अब बस में कंडक्टर बनने के लायक भी नहीं बचे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए किसी भी दल के साथ समझौता कर ले, अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर ले, वो मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर समय रहते बिहार की जनता नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अभी आप कुछ समय पहले आप देख लीजिए, बिहार की जनता को भूलने की बहुत आदत है। अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर किस तरीके से कुछ समय पहले एक महिला के स्तन को काट दिया गया। कुछ समय पहले बिहार के अंदर जो तमाम नौजवान छात्र धरना दे रहे थे, आपने देखा होगा पेपर लीक को देखकर देश के नौजवान सड़कों पर बैठे हुए थे, उनको लाठियों डंडे से बिहार की सरकार के द्वारा उन्हें पिटवाया गया। और अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जब आपने देखा कि हमारे जो देश के कुछ लोग मारे गए पहलगांव के अंदर, तो किस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री जिसे देश के लोगों से मरने से फर्क ना पड़ता हो, ऐसा प्रधानमंत्री जो पहले कश्मीर ना जाकर बिहार जाए और चुनाव को देखे,
ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री ना तो देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक है ना मुख्यमंत्री बनने के लायक है। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बढ़ चढ़ के निकल रहे, कह रहे ना आरजेडी है बिहार की जनता के साथ ना जेडीयू है। नहीं तो एक बात आप मुझे बता देना, आरजेडी है ना जेडीयू है? कल तक भाजपा के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करने वाले, भाजपा का साथ देने वाले प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं कि क्या कहते हैं बीजेपी नहीं है या आरजेडी नहीं है। दूसरी बात ये, वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया, वो जिसको बिहार के लाल के नाम से जाना जाता है, अगर एक यूपी का लाल अखिलेश यादव है तो दूसरी ओर बिहार का लाल लालू प्रसाद यादव है। आज उनके बेटे तेजस्वी यादव जो नौजवान के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, सत्ता में ना होने के बावजूद भी नौजवान की आवाज को उठा रहे हैं, वो व्यक्ति जो विधानसभा से लेकर बिहार की सड़कों तक देश के नौजवानों की आवाज को उठा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई पर चिंतन कर रहा है, देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहा है। और कुछ दिन ही तेजस्वी यादव की सरकार थी, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से नौजवानों को रोजगार दिया गया। देखा था आप सभी ने, अगर थोड़े टाइम और तेजस्वी यादव की सरकार वहां रह जाती बिहार में, तो बिहार का कोई भी नौजवान जो है वो रोजगार की तलाश में सड़कों पर नहीं उतर रहा होता। दूसरी बात ये, वही लालू प्रसाद यादव जिन्होंने बिहार के हजारों लाखों लोगों को रेल के अंदर नौकरी दिलाने का काम किया, बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, आज वो लालू प्रसाद यादव को आप कहते हैं कि वो घोटालेबाज हैं। मुझे ये बताइए, भाजपा से बड़ा घोटालेबाज किस पार्टी में है? अजीत पवार कोई दूध का धुला है? अजीत पवार का आज अगर अजीत पवार बीजेपी छोड़ दे तो बीजेपी उन पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी उस दिन आप देखिएगा बीजेपी से बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं है। लेकिन जेडीयू के एमएलसी है, वो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी पार्टी नहीं गैंग चलाते हैं बिहार में। गैंग तो नीतीश कुमार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। गैंग चला रही है अपराधियों का गैंग, अपराधियों का गैंग। ये अपराधी तो हैं जो सड़कों पर बेटियों को लेकर बैठे हुए शराब के नशे में। ये अपराधी नहीं है तो क्या है? इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी एक बिहार का एमएलए लड़की को लेकर डांस कर रहा था, देखा था ना आपने? तो जिस एमएलए को अपने पद की गरिमा नहीं, उसको यह भी नहीं पता होगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, उसकी गरिमा। हर एक पद की एक गरिमा होती है। आप उस गरिमा को तोड़कर वहां लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक कार्यालय के अंदर कह रहा है कि लड़की को चक्कर आ रहे थे तो मैंने उसको पकड़ लिया। इनको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। और अगर बिहार की जनता, मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर बिहार की जनता अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना चाहती है तो बिहार के लाल, बिहार के शेर लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को आपको वोट देना होगा। आरजेडी को, कांग्रेस को आप, आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों दल एक पुराने दल हैं जिन्होंने मिलकर बिहार के अंदर चुनाव लड़ा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज देश के अंदर मैं कभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली हुई, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार से भाजपा को नहीं भगाया गया, नीतीश कुमार जैसे, गिरगिट कुमार जैसे मुख्यमंत्री को, कुर्सी कुमार जैसे मुख्यमंत्री को बिहार से नहीं हटाया गया तो बिहार बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं जो आपको लालू यादव का गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज चाहिए या फिर विकास चाहिए? ये है कहां विकास? ये कौन सी माँ का लाल है विकास जो दिखाई नहीं देता? कहां खो गया? कौन से जंगल में घुस गया विकास? यही विकास है कि हाईवे पर बहन बेटियों को लेकर आप बैठ जाओ, उसको विकास कहोगे? वही विकास पैदा कर रहा था क्या है? सम्राट चौधरी को दिखाई नहीं देता? सम्राट चौधरी को प्रज्वला रमन्ना दिखाई नहीं देता? या सम्राट चौधरी को उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देते जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? है बताओ ना आप मुझे। ये सम्राट चौधरी जैसे लोग जिन्हों को पकड़ कर लिया हो तो इनसे पूछो एमएलए और एमपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताएं तो पापा पापा मम्मी मम्मी सब याद आ जाएगा। जैसे इनकी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता जो ट्रिलियन पे चर्चा कर रहे थे कि ट्रिलियन में जीरो कितनी होती हैं, ऐसे ये भी नहीं जानते। अनपढ़, जाहिल, गवार। और देश के जो तमाम जो लोग हैं जो देश के अंदर दंगे और फसाद करते थे उनको अपनी पार्टी में लाकर ये कहते हैं कि देश से अपराधी मुक्त भारत हो गया। अपराधी सारे आपकी पार्टी में। आज कहीं भी कोई भी अपराध होता है, कोई ना कोई कनेक्शन आपकी पार्टी से निकल कर आ जाता है उनका। तो अपराधी सारे अपनी पार्टी में घुसड़ लोगे तो अपराधी कहां होंगे? यूं कहो ना कि भाजपा, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग गैंग चला रहे हैं, एक अपराधियों का गैंग चला रहे हैं। जो अपराधी पूरे देश को बर्बाद करने में लग रहे हैं। जो सरकार मशीनों के दम पर बनती है ना, वो सरकार में जनता का कोई रोल नहीं होता। जनता तो परेशान है, जनता महंगाई से त्रस्त है और हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी मस्ती में मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर रहे हैं इन दिनों। हाँ, तो इन्हीं की गुलामी करते रहेंगे क्या? कि कभी नीतीश कुमार, फिर उसके बाद में उनका बेटा निशांत कुमार यही काम करेंगे?
पता चला नीतीश कुमार है तो बीजेपी को ही, मतलब अभी बीजेपी कभी आरजेडी यही बदले, क्या पता निशांत कुमार वो आकर और भी बड़े रंग दिखा दें। तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है इस देश को, जो लोग गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलें। बिहार को आज नौजवान सोच को चुनना होगा और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को बिहार से भगाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।